आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट्स ऑन इंग्लिश करैक्टर, जिसको लिखा है ई एम फोस्टर ने। ई एम फोस्टर सबसे पहले कहते हैं कि जो इंग्लिश करैक्टर्स हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास होते हैं। इसमें वो ये बात करते हैं कि नेपोलियन ने उनको एज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर कहा है, लेकिन हम लोग अपने आप को एक ग्रेट कमर्शियल नेशन बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि जो पुअर क्लास है वो रशिया में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर ज़्यादा होते हैं। और एरिस्टोक्रेसी जो है वो जापान में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सामुराई होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में मिडिल क्लास होती है। इसके बाद जो उन्होंने फोकस किया है वो फोकस किया है उन्होंने स्कूल सिस्टम्स पे। यानी कि वो कहते हैं कि इंग्लैंड में मिडिल क्लास होने के साथ साथ पब्लिक स्कूल सिस्टम को भी बहुत अच्छा माना जाता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से हार्ट ऑफ इंग्लैंड मिडिल क्लासेस होती हैं, इसी तरह हार्ट ऑफ मिडिल क्लास पब्लिक स्कूल सिस्टम होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल सिस्टम नहीं होते, जिस तरह के ब्रिटिश या स्कॉटलैंड में होते हैं, या जिस तरह से एक अलीगढ़ स्कूल सिस्टम का नाम है। उस तरह से हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम का नाम उस तरह से नहीं होता। हम ज़्यादा पब्लिक स्कूल में प्रेफर करते हैं पढ़ने को। इसी के साथ वो ये लाइन बोलते हैं कि नो वन कैन लव हिज कंट्री हु डजंट लव हिज स्कूल। यानी कि स्कूल सिस्टम को इतना एम्फेसाइज किया। नेक्स्ट वो एक एनेक्डोट शेयर करते हैं, जिसमें वो इमोशंस के बारे में बात करते हैं। वो एनेक्डोट होता है एक इंडियन और इंग्लिश मैन के दरमियान। यानी कि वो बताते हैं कि वीक हॉलीडे पे किसी कॉन्टिनेंट में इंडियन फ्रेंड के साथ गए थे, और वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया था। लेकिन जब वो छोड़ने वाले थे एक दूसरे को, यानी इंडियन फ्रेंड को अपने फ्रेंड से दूर जाने लगे थे, तो वो इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो मिले दोबारा, और उनका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और वहाँ पर इनकी इमोशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन भी हुई कि इमोशंस क्या चीज़ हैं। और इंडियन फ्रेंड ने इस बात का बुरा मना लिया, और उसने ये बात बोला कि डू यू मेजर आवर इमोशंस एज इफ़ दे वर पोटैटोज। यानी तुम लोग इमोशंस को इस तरह से मेजर करते हो जिस तरह से, यानी इमोशंस को इस तरह से तोलते हो जिस तरह से हम पोटैटोज को तोलते हैं। इसी के साथ उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश मैन के दरमियान कंपैरिजन बिल्ड किया है। उन्होंने बताया कि इंग्लिश कैरेक्टर यूजुअली स्लो होते हैं, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को जमा करके रखते रहते हैं, और वो छोटे छोटे मौक़ों पे अपनी इमोशंस रिवील नहीं करते। उनको बॉटल अप करते रहते हैं इमोशंस को, और एक ही साथ अपनी इमोशंस निकालते हैं। जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने ये बोला है कि हमारे इमोशंस स्लो होते हैं, लेकिन हम एक्ट प्रॉम्प्टली करते हैं। यानी इंग्लिश करैक्टर के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्लो होंगे, लेकिन वो एक्ट प्रॉम्प्टली करेगा। यानी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है रादर देन टू बीइंग इमोशनल। इसके बाद उन्होंने लिटरेचर एस्पेक्ट बताया कि इंग्लिश मैन लिटरेचर में किस तरह से होते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर इमोशंस नहीं होती। उन्होंने बताया कि इंग्लिश कैरेक्टर्स के अंदर इमोशंस नहीं होती, लेकिन फिर भी पोइट्री में वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ और लेक पोइट्स ने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस किया हुआ है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मैन के अंदर इमोशंस ही नहीं होती। इंग्लिश मैन के अंदर इमोशंस होती हैं। उन्होंने इंग्लिश मैन को कंपेयर किया है एक समंदर से, सी से, और समुद्र के अंदर मछलियों को कंपेयर किया है इमोशन से। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक समुंदर के अंदर मछलियाँ होती हैं, लेकिन वो बाहर से देखने से समुंदर नीला ही नज़र आता है, उसमें मछलियाँ उस तरह से नज़र नहीं आती। इसी तरह इंग्लिश मैन के अंदर इमोशंस होते हैं, लेकिन वो उसके नज़र नहीं आते। और कभी कभार जो फ्लाइंग फिश जंप करती है और वो समुंदर के बाहर आती है, तो इसी तरह कभी कभार इंग्लिश मैन के इमोशंस भी बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं क्रिटिसिज्म पे। कहते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिखा गया है, और इंग्लिश मैन क्रिटिसिज्म को अपने हार्ट पे नहीं लेते, यानी नो टेक एट हार्ट। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात किया, लेट द क्रिटिसिज्म बार्क। यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी उन पर क्रिटिसिज्म लिख रहा है या नहीं लिख रहा। नेक्स्ट उन्होंने बात किया स्पिरिचुअल बीइंग की, और स्पिरिचुअल में वो ये बात करते हैं कि उनके पेरेंट्स हाँ
प्रॉफिट्स नहीं होते, जिस तरह के इस्लाम में या जुडाइज़्म में सीरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स हैं, उस तरह उनके रिलीजन में या उनके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में सीरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हैं। और वो ये कहते हैं कि हम लोगों को जो डॉक्टराइन, जो भी चीज़ हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिली है, हम लोग अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे बच्चे वही चीज़ आगे ट्रांसफ़र करते हैं। यानी उनका जो डॉक्टराइन है वो पास होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और वो इतना भी नहीं करते कि जाके क्लर्जीमैन से डिस्कशन कर लें या कोई भी मामला हो तो उससे सॉल्व करवा लें, उससे डिस्कस कर लें, क्योंकि वो ये समझते हैं क्लर्जीमैन बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे अपने स्पिरिचुअल बीइंग में, तो उनके पास टाइम नहीं होगा इनके मामलात को सुलझाने का। सबसे लास्ट पे आ जाता है हिपोक्रेसी। इंग्लिश करैक्टर हिपोक्रेट होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके अपने माइंड में क्या चल रहा है। उसके लिए इयान फोस्टर ने टर्म किया कि द पावर ऑफ कंफ्यूजिंग हिज ओन माइंड, या अनकॉन्शियस डिसीट का वर्ड यूज़ किया है, यानी उनको अपने अपने आप का ही नहीं पता होता और वो अपने आप को ही किसी ना किसी तरीके से अपने माइंड को धोखा दे रहे होते हैं। आखिर में जब वो हिपोक्रेसी की बात करते हैं तो वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी के एक करैक्टर की का रेफरेंस देते हैं, जो कि जेन ऑस्टिन का नावल है, और वहाँ पर उस करैक्टर के थ्रू वो हिपोक्रेसी को डिस्क्राइब करते हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि मैंने इंग्लिश करैक्टर के बारे में अब सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं। इस करैक्टर को कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी के साथ इनका ऐसे ख़त्म हो जाता है।